अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मुखातब करके ये बताया है कि जिस तरह पिछली कौमों, पिछली उम्मतों पर हम रोज़े फ़र्ज़ किया करते थे, उसी तरह तुम पर भी हम रोज़ा फ़र्ज़ कर रहे हैं, उसी तरह तुम पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया जा रहा है। लअल्लकुम तत्तक़ून, और मकसद इसका यह है कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। अरबी ज़बान में सौम के जो माने आते हैं लिटरेरी तौर पर, वो आते हैं रुक जाना, रोक लेना। अरबों में एक रिवाज था कि लंबी पुरमशक्क़त जंगों के लिए अपने घोड़ों को तैयार करने के मकसद से वो लोग कई कई दिन तक अपने घोड़ों को भूखा और प्यासा रखते थे। आहिस्ता आहिस्ता भूखे और प्यासे रखने की मुद्दत बढ़ाते चले जाते थे, और मकसद उसका ये होता था कि जंग के दौरान ऐसा हो सकता था कि कई कई दिन तक घोड़ों को चारा खिलाने, पानी पिलाने की नौबत ही ना आए, तो घोड़े उसके लिए तैयार रहें, उसके आदी रहें। ऐसे घोड़ों को अरब लोग फ़रसुन साइमतुन कहते थे, यानी वो घोड़ा जो खाने पीने से रोक दिया गया किसी बड़े मकसद के लिए। इस्लाम का अरबियत से जो ताल्लुक़ है, उसका एक मज़हर ये है कि अगर अल्लाह के किसी हुक्म की हकीकत, उसकी हिकमत, उसकी असल स्पिरिट को समझना हो, तो उस लफ्ज़ के जो लुग़वी माने हैं उस पर गौर करने से उस हुक्म की शरई जो गर्ज़ व गायत है, जो हिकमत और मकसद है, उसको समझने में आसानी होती। जैसे सलात, जैसे ज़कात। सलात असल में दुआ को कहते हैं। इबादत की और नमाज की जो असल रूह और गर्ज़ व गायत और हकीकत है, वो दुआ है। ज़कात की जो असल हकीकत है, वह है पाकी, दिल की भी पाकी और माल की भी पाकी। इसी तरह सौम, इसकी जो हकीकत है वो ये है कि इंसान की रूहानी तरक्की के लिए
उन तमाम कामों से अपने को रोके रखना ज़्यादा ज़रूरी है जो काम इंसान की रूहानियत को नुकसान पहुंचाते, इंसान की इंसानियत को नुकसान पहुंचाते। बहुत सही लफ्ज़ यह है कि इंसान की इंसानियत को नुकसान पहुंचाते। इंसान उस जिस्म का नाम नहीं है जो हमें नज़र आता है, इंसान उस रूह का नाम है जो इस जिस्म के अंदर है, जो न हमें नज़र आती है न किसी और को नज़र आती है। रूह बिगड़ती है तो इंसान बिगड़ता है, रूह संवरती है तो इंसान खुशनुमा बनता है, अच्छा इंसान, पसंद किया जाने वाला इंसान बन जाता है। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत इस बात की होती है कि रूह जो है यानी इंसान उन तमाम कामों से बचा रहे जिससे इंसानियत को नुकसान पहुंचता है। और ये भी हकीकत है कि इंसान के अंदर एक ऐसा नफ्स रखा गया है जो उन कामों की तरफ इंसान को खींचता है। ये नफ्स न रखा गया होता तो इंसान फरिश्तों से अफजल न हो पाता। फरिश्तों के अंदर कोई नफ्स नहीं है, वो नेकियां इंसानों से बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन दर्जा इंसानों का फरिश्तों से क्यों बढ़ जाता है? इसलिए कि फरिश्ते नेकियां बहुत करते हैं लेकिन बुराइयों से बचने का दावा नहीं कर सकते, इसलिए कि बुराइयों का कोई जज्बा उनके अंदर है ही नहीं। तो पता ही चला कि अफजलियत जो होती है वो नेकियों की तादाद के एतबार से नहीं होती। अफजलियत जो होती है, अशरफियत जो होती है, कोई किसी से आगे जो बढ़ जाता है मुकाम के एतबार से, वो दरअसल नेकियों की कसरत की बुनियाद पर नहीं बढ़ सकता, वो इस बुनियाद पर बढ़ सकता है कि बुराइयों से अपने को रोकने में वो कामयाब हो जाता है। एक सलाहियत चाहिए हमारे अंदर पैदा होना ज़रूरी है, और वो है कि अपने को रोक लेना, उन तमाम चीज़ों से जो हमारी इंसानियत को नुकसान पहुंचाती। और सच्ची बात यह है कि अगर इंसान का ज़ौक़ बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ न हो तो वो खुद समझ सकता है कि मेरी इंसानियत को, मेरी रूहानियत को किन चीज़ों से नुकसान पहुंचता है, और वो ये भी खुद समझ सकता है कि मेरी इंसानियत को और मेरी रूहानियत को किन चीज़ों से तक़वियत पहुंचती है। क्या हम ये नहीं गौर करके समझ सकते कि अच्छी अच्छी बातें करने, अल्लाह का तज़किरा करने से, अल्लाह के महबूब का तज़किरा करने से हमारी रूहानियत और इंसानियत को रोशनी और ताकत मिलती है? क्या हम ये नहीं समझ सकते? क्या हम इसका तजुर्बा नहीं करते? खाने काबा के दीदार से रूहानियत को तक़वियत पहुँचती है। क्या इसमें कोई किसी को अदना सा भी शक हो सकता है? एक बिल्कुल ही गाफिल बंदा भी जिसने ज़िंदगी भर गुनाह किए हो, वो भी जब हाजिर हो जाता है बैतुल्लाह के सामने तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती। सुना है एक क्रिकेट खिलाड़ी जो ईमान लाया और वो जब पहली बार, वो और शायद उसकी अहलिया भी, जब वो पहली बार हज या उम्रे के लिए गए और जब पहली नज़र पड़ी बैतुल्लाह पर तो चीखें निकल गईं। क्या हम और आप ये महसूस नहीं करते कि किसी की, अपने किसी ज़रूरतमंद भाई बहन की खामोशी से मदद कर देने से
अंदर की इंसानियत को अजीब सुकून मिलता है। इंसान तो इंसान, अगर हम कबूतर को दाना डाल देते हैं, अगर हम किसी बिल्ली को, किसी बकरे को अगर हम कुछ खिला देते हैं, तो उससे भी हमको अंदर से एक फरहत मिलती है। ये फरहत जो मिलती है ना, ये असली इंसान को मिलती है जो हमारे अंदर है। हम बाजार से गुजर रहे होते हैं और कोई सामने कोई बेचारी अल्लाह की बंदी, कोई नामहरम, कोई लड़की, कोई औरत गुजर रही होती है और हम एकदम से अपने आप को रोक लेते हैं उसको देखने से। सिर्फ उसी अमल से क्या आपको अपने दिल में ठंडक महसूस नहीं होती? हर शख्स ये तजुर्बा कर सकता है। ये कोई बहुत गैबी पुरअसरार किस्म की बातें नहीं है। देख लेने से दिल को एक उलझन सी आपको महसूस होती होगी, और निगाहें झुका लेने और हटा लेने से ठंडक महसूस होती है। तो ये जो बर वक्त रोक लेना है अपने आप को, बर वक्त, बाद में अफसोस करना, ये भी बहुत गनीमत है। बाद में माफ़ी मांगना यकीनन ये बहुत बड़ी बात है, खुशबख्ती की बात है। लेकिन जिस वक्त वो गलत बात करने या गलत चीज़ देखने या कोई गलत काम कर डालने का माहौल बन जाए, इम्कान पैदा हो जाए, और बंदा या बंदी अपने आप को उससे रोक ले, ये जो रोक लेने की बात है, यही तक़वा है। और यही खरबों डॉलर भी एक तक़वे की कीमत के बारे में नहीं बताया जा सकती। ये कैसी कीमती शय है। हमारे दरमियान झगड़े हो जाते हैं, क्यों? इसलिए कि दोनों फरीक अपने को रोक नहीं पाते। अगर एक फरीक भी अपने को रोक ले तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। मियाँ बीवी का साथ ज़िंदगी भर का होता है। सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत भरी ज़िंदगी उन मियाँ बीवी की गुज़रती है जिनमें अपने आप को रोक लेने की सलाहियत पैदा हो जाए। ये रोक लेने की सलाहियत ही तो है जिसको तक़वा कहते हैं। घरेलू ज़िंदगी में, माशरती ज़िंदगी में, ख़ानदान के रिश्तेदारों के साथ ऐसे मसाइल पेश आते, किसी को गुस्सा आ जाता है, किसी को शिकायत हो जाती, किसी को रंजिश हो जाती। अब यहाँ अगर किसी के अंदर अपने को रोक लेने की सलाहियत पैदा हो तो वो झगड़ा वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खुशगवार माहौल वापस आ जाएगा। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तक़वा उतना ही ज़रूरी है जितना कि आखिरत में ज़रूरी है। अल्लाह के लिए ये ज़हन से निकाल दीजिए कि तक़वा सिर्फ आखिरत में काम आएगा। कदम कदम पर तक़वे की ज़रूरत है, कदम कदम पर। ज़िंदगी बहुत से नशे व फराज से हर एक की गुज़रती है। आप अगर तरक्की कर रहे हैं, हो नहीं सकता कि कुछ लोग आपसे हसद करने वाले ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने हमको जो कुरान में दुआ सिखाई, वो ये नहीं सिखाई कि तुम ये मांगो मुझसे कि मुझसे कोई हसद ही ना करे, ये नहीं कहा। ये कहा कि मुझसे ये मांगा करो कि जब भी कोई हसद करने वाला मुझसे हसद करे तो उसका नुकसान मुझको ना पहुँचे। इसका साफ मतलब ये है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि तुमको कोई नेमत मिले और कोई हसद करने वाला उसकी वजह से न पैदा हो। अब अगर
इंसान के दिल में उसके नफ्स की शरारत की वजह से कोई ऐसा जज्बा पैदा होता है, हसद जिसके कहते हैं, तब रोक लेने वाला इंसान क्या करता है? फ़ौरन मलामत करता है अपने आप को, कहता है ये मेरे रब की तक़सीम है, तू कौन होता है एतराज़ करने वाला? ये मेरे रब ने फ़लाँ को अता करना मुनासिब समझा, उसको मुबारक हो, रब उसको और दे दीजिए और रब मुझे भी अता कर दीजिए। इस जज्बे से मुआशरे में, ख़ानदान में, घर में, उम्मत में फूट नहीं पैदा होती। तो जितनी खराबियाँ, जितने जराइम, जितने क्राइम्स, जितने गुनाह, जितने नामुनासिब अल्फाज और आमाल, ये सब जो हमसे सरजद होते हैं, ये सिर्फ एक वजह से कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते। जबकि हम अपने को रोक सकते हैं, रोकने की सलाहियत हमारे अंदर खूब मौजूद है। गर्मी का मौसम चल रहा है और हमें दिन में 50 बार पानी पीने का तकाजा पैदा होता है, प्यास लगती है, हलक सूख जाता है, लेकिन हम अपने को पानी पीने से रोके रखते हैं। और ये इतना कॉमन और आसान है कि सिर्फ अल्लाह वाले ही अपने को रोक पाते हों, हम लोग नहीं रोक पाते। ये तो कोई भी नहीं कह सकता। हम सबका तजुर्बा है कि खाने पीने से अपने को रोक लेने में हम कामयाब रहते हैं। तो ये इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि रोक लेने की सलाहियत अल्लाह ने हमारे अंदर इनबिल्ट रखी है, अंदर है हमारे अंदर ये सलाहियत, ये पोटेंशियल, ये मलका है हमारे अंदर। इतनी आसानी से हासिल हो जाने वाली नेमत से और हलाल और जायज़ नेमत से अपने को हम रोक सकते हैं। तो क्यों नहीं रोक सकते हम उन तमाम और कामों से जिनसे हमको नुकसान पहुंचता है? गीबत से, बदगुमानी से, झगड़े से, बदनज़री से, गुस्से से, जुल्म से, बुहतान तराशी से, अपने बड़ों का कहना न मानने से, किसी का दिल दुखाने से क्यों नहीं रोक सकते? अल्लाह की कितनी मेहरबानी है कि उसने रमज़ान का महीना रोज़े का अमल देकर इस रोक लेने की सलाहियत को अपने अंदर ताज़ा कर लेने और मजबूत कर लेने का एक मौका साल में एक मरतबा ऐसा दे दिया कि वो फ़र्ज़ कर दिया। बाकी नफली रोज़े भी अगर कोई रखता रहे तो यकीनन अपने अंदर रोक लेने की सलाहियत उसकी बढ़ती चली जाएगी और मेंटेन रहेगा एक लेवल, क्योंकि उसको हर कुछ दिन के बाद एक बूस्टर डोज मिल जाएगी, तो ताज़ा हो जाएगा उसकी वो सलाहियत, वो सबक ताज़ा हो जाएगा। तो एक तो रमज़ान मुबारक और रोज़े का एक फ़ायदा ये उठाएं हम सब कि हमें तक़वा मिल जाए, रोक लेने की सलाहियत हमारे अंदर पैदा हो जाए। और ये तो मैनेजमेंट का दौर है, इसमें तो ग्राफिक्स सिखाई जाती हैं। क्या हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे और बच्चियां, क्या वो खुद सेल्फ एग्ज़ामिन अपने आप को नहीं कर सकते? क्या वो ग्राफिक्स नहीं बना सकते कि किन चीज़ों से रोकने की सलाहियत मेरे अंदर पहले थी, अब और मजबूत हो गई, और किन चीज़ों से अपने आप को रोक लेने की सलाहियत मेरे अंदर नहीं थी लेकिन इस साल के रमज़ान में पैदा हो गई? कि कोई ज़्यादा बोलता है, उसकी रूहानियत को नुकसान पहुंच जाता है, कोई झूठ भी बोल देता है, ज़बान से झूठ भी निकलता है। अब क्या ये सलाहियत हमारे अंदर
पैदा हो गई कि अब कम से कम झूठ न बोले हम। खुद गर्जी की बीमारी इस ज़माने में इतनी आम हो गई है कि हर शख्स अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को देखता है और बस उसी को तरजीह देता है। किसी को कोई भी नुकसान पहुंच जाए, पहुंचा करे, मुझे नुकसान न पहुंचे, मुझे फ़ायदा पहुंच जाए। जाहिर है कि ये शरीफ इंसान का मिजाज नहीं होता। तो एक इस लिहाज से भी शराफत हासिल करने के लिए अपने को इस गलत जज्बे से रोक लेने की सलाहियत का पैदा होना ज़रूरी है। मैं बार बार यही अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने अंदर तब्दीलियाँ लाने का वक्त है ये रमज़ान। अगर हमारे अंदर सखावत की जगह पर बुखल है, कंजूसी है, तो ये भी आदत दूर कर लेने का वक्त है, ये बदल डालने का वक्त है। और क्या प्यारी बात है कि चलिए तक़वा हमने मेहनत करके, कोशिश करके हासिल कर लिया, तो वो जो अब तक पिछली गलतियां हो गई उनका क्या होगा? रोकने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लेने से पहले जो हमसे करोड़ों गलतियां हो गई उनका क्या होगा? कुर्बान जाएं रब की रहमत पर। वो कहता है कि मैंने रमज़ान सिर्फ मुस्तक़बिल के लिए नहीं भेजा कि तुम अपने आप को नेक बना लो, मैंने तो इसलिए भेजा है कि मन साम रमज़ाना गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। पिछली पूरी ज़िंदगी में तुमने जितने गुनाह किए थे, मैं इस तक़वे हासिल करने की कोशिश और रोज़े की को कबूल करके मैं सब माफ़ कर दूँ। वाह, नई ज़िंदगी शुरू करो, नए इंसान बन जाओ। पिछली पूरी ज़िंदगी के तमाम गुनाह माफ़। कितना प्यारा, कितना रहमत भरा रब है, कितना हमसे मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है, कितना खैर ख़्वाह है हमारा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसने तो यहाँ तक कह दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की तरफ से ये बात कही है, उसे तो हदीस कुदसी कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं देखता हूँ मेरा बंदा गुनाह करता है, हो जाता है उससे गुनाह, लेकिन बाद में उस पर कुछ ख्याल आता है तो वो मुझसे माफ़ी मांगता है। फ़ौरन अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं ऐलान करता हूँ कि इन्ना ली अब्दन, ये मेरा बंदा जो है वो ये जानता है कि उसका कोई रब है जो सज़ा भी दे सकता है और माफ़ भी कर सकता है। वो ये जानता है। जब वो ये जानता है तो फरिश्तों गवाह रहना, मैंने माफ़ कर दी। चलिए, एक बार हो गया। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, दोबारा फिर बंदा गुनाह करता है और गुनाह उससे हो जाता है। फिर उसके बाद उसको ख्याल होता है कि क्या हो गया, फिर वो बेचारा माफ़ी मांगता है। तो अल्लाह ताला फिर कहते हैं, ये मेरा बंदा ये जानता है कि उसका कोई रब है, अल्लाहु अकबर, कि जो उसे माफ़ भी कर सकता है, पकड़ भी सकता है। तो जब वो ये जानता है तो मैंने उसको माफ़ कर दिया। तीसरी बार फिर वो उससे गलती होती है, फिर गुनाह होता है और फिर उसके अंदर एक शर्मिंदगी आती है और फिर वो माफ़ी मांगता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और फिर मैं यही बात दोहराता हूँ कि है मेरा बंदा ये जानता है ये कि कोई है उसका रब जो माफ़ भी कर सकता है, पकड़ भी सकता है, मैंने माफ़ कर दिया। हदीस में तो 3 बार के बाद ऐसी बात आती है, अल्लाहु अकबर, कि उसके बाद अल्लाह कहता है, बंदे तू गुनाह करता रहे, मैं माफ़ करता रहूँगा, तू गुनाह करता रहे, मैं माफ़ करता रहूँगा। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक फरमा दिया, बंदे अगर तेरे गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान तक की फ़िज़ा को पुर कर दे और भर दें, आसमान तक, अल्लाहु अकबर,
एक इंसान तो क्या है, कौम के गुनाह भी आसमान तक की फ़िज़ा को शायद न भर पाए। क्या मसाफत है ज़मीन और आसमान की। ज़रा साइंस के तालिमों से पूछिए, कितने करोड़ तो सूरज इस सूरज से बड़े बड़े ज़मीन और आसमान के बीच में हैं। तेरे गुनाह अगर ज़मीन से आसमान तक की फ़िज़ा को भर देंगे और फिर उसके बाद तू मुझको पुकारेगा, बंदे मैं अपने रहमत की आगोश में तुझको ले लूँगा, मैं तेरे गुनाह माफ़ कर दूँगा। और ये तो आम दिनों में अल्लाह की रहमत है। रमज़ान की मुबारक साअतों में सहरी के वक्त की दुआएं कबूल, अज़ान और नमाज के दरमियान की दुआएं कबूल, नमाज के बाद की दुआ कबूल। उसके बाद तुम रोज़े की नियत कर चुके हो, अब इशराक की नमाज पढ़ोगे, उसकी दुआ कबूल, दिन भर की दुआएं कबूल। इफ्तार के वक्त में जो मांगोगे मैं दूंगा, वादा है मेरा। हम लोग अल्लाह से अच्छी उम्मीदें कायम कर लें। हम जो नमाज में बार बार कहते हैं अल्लाह मग़फ़िर ली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वर्ज़ुक़नी, क्या ये बेकार जा रहा है? हम जो कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, अल्लाह मैंने अपने आप पर बहुत जुल्म डालिया और आपके सिवा कोई माफ़ करने वाला है नहीं, फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी, क्या ये बेकार जा रहा है? मैं तो यहाँ तक कहने की जसारत करता हूँ कि हम गफलत के साथ कहते हैं तब भी ये इंशाअल्लाह बेकार नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। क्या कहने, अगर याद पैदा हो जाए, हुजूरी पैदा हो जाए, एहतिसाब की कुछ कैफियत पैदा हो जाए, तब तो क्या कहने। लेकिन मान लीजिए इस वक्त हम जैसे टूटे फूटे लोग अक्सर अपनी नमाज़ें गफलत के साथ पढ़ते हैं, ये भी बेकार नहीं जाएंगी और इसी के तुफैल कभी न कभी वो हुजूरी वाली नमाज भी नसीब हो जाएगी, हुजूरी वाला सजदा नसीब हो जाएगा। हम जो कहते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, यकीन मानो ये सब कुछ भी बेकार नहीं जा रहा है, हरगिज़ बेकार नहीं जा रहा। तक़वा और मग़फ़िरत हमारी दो सबसे बड़ी ज़रूरतें, सबसे बड़ी ज़रूरतें यही हैं कि हमें तक़वा भी मिल जाए और हमें मग़फ़िरत भी मिल जाए। और ये रमज़ान, ये दोनों तोहफ़े घर घर बांटने के लिए आया है, हर शख्स को देने के लिए आया है। कोशिश करें, कोशिश करें। मैं इस वक्त ख़ास तौर पर कोई ये दुआ मांग के बैठा हूँ कि अल्लाह करे कि इस फ़कीर की ये गुजारिशात मेरी उम्मत के नौजवान ख़ास तौर पर सुन लें। मैं आपसे ये गुजारिश भी करता हूँ कि अगर आपके बच्चे और बच्चियाँ, हमारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ अगर ये बयान लाइव नहीं सुन पा रहे हैं तो आप बाद में उनको प्यार से सुनवाएं। मेरे उम्मत की ये नौजवान मेरी उम्मत का मुस्तक़बिल है, मेरे मुल्क का मुस्तक़बिल है, बहुत कुछ डिपेंड करता है इनके ऊपर। मेरे बच्चों, मेरे अजीज़ नौजवानों, प्लीज़ बी सीरियस। बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं तुम्हारे सामने। हम एक ऐसे दौर में पैदा हुए हैं और ख़ुसूसन हमारे नौजवानों की नस्ल जो इस वक्त 20s और 30s में है,
मेरा ख्याल ये है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चैलेंज आएंगे और हो सकता है कि हम जो 60s क्रॉस कर गए, 60s के ऊपर चले गए, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं चंद साल में, बहुत मेजर चेंजेस, बहुत मेजर चेंजेस और मेजर चैलेंजेस। एक चीज़ किस्मत में लिखी हुई, तकदीर में है तय, डिटरमाइंड है, बिल्कुल तय है, वेल प्रोग्राम्ड है कि ये होगा, तो ये तमन्ना करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये ना हो। नहीं नहीं नहीं, हमें उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के तरीक़े सीखने हो, अपने अंदर हिम्मत जुटानी होगी। मैं भी इस वक्त सिर्फ इतना इशारा कर रहा हूँ कि ये दुनिया एक ज़बरदस्त तब्दीली के दौर से गुजर रही है। अब तो हर कसो नाकस की ज़बान पर यह बात आ रही है कि कोरोना वायरस के बाद ये दुनिया वो नहीं रहेगी जो पहले थी। हर शख्स की ज़बान पर यह, इस पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं, बहुत ज़बरदस्त तब्दीलियाँ इस दुनिया में आएंगी। और ये वही तब्दीलियाँ हैं जिनको अल्लाह ताला बयान कर चुके हैं, अल्लाह के रसूल बता चुके हैं। इस वक्त हमको एक बात की ये भी ज़रूरत है कि हमारे अंदर एक मेंटली हम प्रिपेयर्ड हों, एजुकेटेड हों, अवेयर हों कि कैसे हमको गुज़रना है उन वाक़यात से जो आने वाले हैं। अल्टीमेटली वो सारी बातें दुरुस्त साबित हो जाएंगी जो अल्लाह ने अपने किताब में और अल्लाह के महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शफ़क़त भरी आगाहियों में, वार्निंग्स में तफसील से बयान फरमाई। इसके लिए नौजवानों, तुम्हारी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। मुझे बहुत से मैसेजेस मिलते रहते हैं, बेशुमार मैसेजेस, दुआओं की दरख्वास्त के लिए। मैं इस वक्त नौजवानों से और आप सब से ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे हज़ारों की नहीं, लाखों की तादाद में नौजवानों के इन मैसेजेस का इंतज़ार है कि आप तफसील से समझाइए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। बताइए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इस दौर के बारे में क्या क्या बताया था। दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ अपने आखिरी दिनों की तरफ बढ़ रही है और ये बड़ी बड़ी जो बातें आजकल हो रही हैं ये साइंस है। लेकिन मैं उस वक्त ये बातें सब बताना मुनासिब समझूंगा जब मुझे ये इत्मीनान हो जाए कि मेरी महबूब, अल्लाह के महबूब की उम्मत के नौजवान लाखों की तादाद में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तब मुझे लगेगा कि मुझे अब कुछ बातें खोल कर बयान कर देनी चाहिए। बेशक रमज़ान मुबारक का ये महीना, और इसमें तो अल्लाह ने हमको ऐसा फारिग किया है, अल्लाह अपनी फैसलों की हिकमतों को बेहतर जानते हैं, ऐसा फारिग किया है कि हमारी दौड़ती भागती मशगूल ज़िंदगी में वक्त ही नहीं होता था कि हम कुछ संजीदा बातों को सुनें, कुछ अच्छी संजीदा किताबों का मुताला करें, कुछ बहुत ही संजीदा टॉपिक्स पर गौर करें, आपस में बातचीत करें। लेकिन अब तो कॉलेजेस बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद, स्टेडियम बंद, खेल के मैदान बंद, बाज़ार बंद। अब अगर आबाद है तो अस्पताल, और आबाद है तो कब्रिस्तान।
तो मौका दे दिया अल्लाह ने। इसलिए ख़ास तौर पर यह वाला रमज़ान अपनी तरबियत के लिए और मग़फ़िरत और तक़वा, इन दोनों नेमतों को हासिल कर लेने के लिए एक ख़ास रमज़ान है, एक स्पेशल ओकेजन है। और इल्म हासिल करने का, करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, मुबारक हो, लेकिन कुरान नहीं समझते। उन्हें कुछ नहीं मालूम कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वो नमाज जानते हैं, वज़ू जानते हैं, 2-4 चीज़ें और जानते हैं, बस ख़त्म। बहुत ही पुअर नॉलेज है उनकी इस्लाम के बारे में। ये एजुकेशनल सिस्टम की नहूसत है जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है। अल्लाह करे कि मैं इस रमज़ान में मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर बात कर सकूं। हमें कैसे एजुकेशनल सिस्टम चाहिए, इस पर भी मैं बात करना चाहता हूं। अल्लाह करे मुझे याद रहे कि हम अपने बच्चों को कैसी तालीम दिलवाएं, और जो नौजवान लड़के और लड़कियां कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो उसके पढ़ने के साथ अपनी इस्लाम को कैसे समझें, क्योंकि इस्लाम इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया, इस वक्त दुनिया की ज़रूरत है इस्लाम। इकोनॉमिक सिस्टम मौजूदा तबाह हो गया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया इसने दुनिया को। लेकिन इन मौज़ूआत पर बात करने में तो तब अच्छा लगता है ना, जब पता चले कि सुनने वाले, उस सलाहियत वाले भी सुन रहे हैं। जो लोग इन बातों को समझ सकते हैं, जो इकोनॉमिक सिस्टम को कुछ समझते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम को कुछ समझते हैं, क्या हो रहा है दुनिया में। दुनिया में क्या दोबारा इंसाफ वापस आएगा, या इसी जुल्म, भयानक जुल्म, दिन रात बढ़ते हुए जुल्म, एक्सप्लॉयटेशन के साथ ही ये दुनिया चलते चलते ख़त्म हो जाएगी, या इसमें एक दौर इंसाफ का एक बार फिर आना है। इस बारे में भी बहुत कुछ साफ साफ बताया गया। और वो इंसाफ का दौर कब आएगा, किसके ज़रिए आएगा, हमारी क्या जिम्मेदारी होगी, ये सब बातें भी इस काबिल हैं कि इन पर आपस में गुफ्तगू की जाए। हमारी दीनी गुफ्तगुओं और बयानों की सतह को बुलंद होना चाहिए। हमारी गुफ्तगुओं को इस ज़माने के हालात के साथ जोड़कर पेश किया जाना चाहिए, ताकि इस्लाम रिलेवेंट लगे हमारे लोगों को। एक पास की कहानी, माजी की दास्तान सिर्फ समझ में ना आए, इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, या हमारे प्रेजेंटेशन की भी बात वह ख़राबी होती है कि हम इस्लाम को उस तरह पेश नहीं कर पाते जिससे वो लोग जो इस्लाम को बिल्कुल नहीं जानते, वो नहीं समझ पाते कि इस्लाम का मौजूदा दौर के चैलेंजेस के मुकाबले में क्या रहनुमाई है। बस आखिर में तमाम भाइयों और बहनों से, अपने अजीज़ नौजवानों से, बच्चों और बच्चियों से, अपने जिगर के टुकड़ों से, अपनी मिल्लत के मुस्तकबिल से बहुत मोहब्बत के साथ ये गुजारिश करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को आओ हम सब इस महीने में बिल्कुल बदल डालें, एक यू टर्न ले लें, एक कॉम्प्रहेंसिव और कंप्लीट चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में, जिसकी हमको सख्त ज़रूरत है। इस रमज़ान में अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी को रीसेट करने का मौका दिया।
शिकवे शिकायत न करें कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो हो गया। अब तो इसके साथ में जीने का तरीक़ा भी सीखना है, लेना है, और ऐसा सबक सीखना है कि हम और मुल्क जब निकले तो इसके निकलने के बाद कोई ख़तरनाक सूरत हाल न पैदा हो, हमारा कुछ बड़ा हिस्सा हो मुल्क को, इंसानियत को हलाकत से और क्राइसिस से और ख़ुदकुशी से बचा लेने में। इस तरह के मौज़ूआत बहुत कुछ मेरे जहन में है कि जो इनके बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, लेकिन बस यही गुजारिश है कि कुछ ये इत्मीनान मुझे हो जाए कि जिस ऑडियंस को मैं सुनाना चाहता हूँ वो सुन रही। मैं किसी को बेकीमत समझे कि गलती से अल्लाह की हिफाजत, अल्लाह की पनाह मांगते हुए कहता हूँ कि हमारा रिवायती तबका जो रिवायती किस्म की बातों ही को अब तक सुनता रहा, वो आम सिर्फ उससे अब काम चलने वाला नहीं है। हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे लॉयर्स, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे प्लेयर्स, हमारे शायर, हमारे अदीब और ख़ुसूसन हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, ये मुतवज्जे हों। आप में से जिन जिन लोगों के दोस्तों में ऐसे लोग मौजूद हों, मेन एंड विमेन, उनको मुतवज्जे कीजिए और मुझे इत्तला भी कीजिए, ताकि मैं कुछ अहम बातें जिनमें मैं उनको भी शरीक करना चाहता हूँ, उनके अहमियत के एहसास की वजह से, वो हमारी उम्मत मिल्लत का बहुत कीमती हिस्सा है, बहुत कीमती हिस्सा है। इंशाअल्लाह मैं उसके बाद कुछ इस किस्म के मौज़ूआत पर कुछ आपसे अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे लिए दुआओं का इह्तिमाम करते रहिए। अल्लाह मुझे आप सब के लिए, पूरी उम्मत तानी बिरादरी के लिए दुआओं के इह्तिमाम की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए और कबूल भी फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।